सानहा कहना हर आंख अश्कबार कर गया। हंसते खेलते बच्चे मल पे तले हमेशा के लिए खामोश। ट्यूशन सेंटर की छत मौत बनकर गिरी। इल्म की प्यास बुझाने निकले 14 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 3 बच्चे भी शामिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 6 मरला घर की छत टीआर गार्डर की थी। छत पर टाइल लगाने का काम जारी था कि नीचे आ गिरी। 18 से 20 बच्चे मलबे तले दब गए। जाम बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6 से 12 साल हैं। पुलिस ने मालिक मकान, मिस्त्री समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मेरे बच्चे को बचा लो, हर तरफ आहो बुका। एक लम्हे ने कई घरों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। वालिदैन की गोदें उजड़ गईं। अस्पताल में वालिदैन की धाड़ें सभी को रुला गई। मैयतें घरों में पहुंची तो पूरा शहर सोग में डूब गया। इतने दिन हो गए, जब मई का शुरू हुआ था ना, तब से हम आते हैं। तो ये इनका ना अभी लेंटर अभी कच्चा था तो वो बनाने लगे। अभी मिट्टी डाली है, वहाँ से टूट के हमारे ऊपर ही गिर गया। तो हमें भी नहीं पता चला कैसे सारा गिर गया। 30-40 थे बच्चे और कोई कोई छुट्टी पे थे। हमें भी नहीं पता चला कैसे गिर गया। तो बाद में मिस्त्रियों ने हमें निकाला और मेरे मामू भी साथ ही थे, उन्होंने भी निकाला और मेरे पापा ने भी। तो सारों ने जब निकाला ना, कोई फोत हो गया, कोई बच गए। हम पढ़ रहे थे, मजदूर मट्टी डाल रहे थे कि अचानक छत गिर गई। तीसरी जमात की मासूम अबीहा ने रोदात सुना दी। बताया अकेडमी में 30 से 40 बच्चे पढ़ने आते थे। छत गिरी तो पापा और मामू ने मुझे निकाला। सानिया कहना, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, मासूम बच्चों की कीमती जानों का ज़िया पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे सानियात के तदारुक के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया कई घरों की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन गया, वालिदैन को नाकाबिले बयान गम में मुब्तला कर गया। मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस कहा, कहना में होने वाले अफसोसनाक साहने से शदीद सदमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना में अकेडमी की छत गिरने की अफसोसनाक वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार। जाम बहक होने वाले मासूम बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा, बतौर माँ वालिदैन के दुख और कर्ब को महसूस कर सकती हूँ। वज़ीर आला ने वाक़े पर कल अहम इजलास तलब कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू और कहा, हादसे में जाम बहक बच्चों के वालिदैन के दुख का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पंजाब असम्बली इजलास में कहना हादसे पर इजहार अफसोस। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने कहा, कुछ माह पहले एक बिल जमा करवाया था, इन प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर्ड किया जाए। ये ट्यूशन सेंटर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात से बचने के लिए मेरा लाया हुआ बिल पास किया जाए। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में ना डाले। हम जंग चाहते हैं, ना ही तसादुम। आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वार्निंग। सेमिनार से खिताब में कहा, सरहद पार बहने वाले दरियाओं से मुतल्लिक़ किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को कमज़ोर करने, ऐसे सबताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। हमारी ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की पैदावार का इन्हिसार पानी पर है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्ज़ा या तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर अमन मुमकिन नहीं। भारत ने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। दुनिया को पानी को हथियार बनाने की संगीनी को समझना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आबी वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल करना खतरनाक है। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है।
पाकिस्तान के आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुखालिफ फरीक जान लें, सुर्ख लकीर अबूर करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। सिंध, जेहलम और चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम शुदा है। दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की ज़िंदगी की ज़मानत है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने आलमी माइशत को मुतासिर किया है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी अमन के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन आबी मुआहदों में शुमार होता है। आलमी सालसी अदालत के फैसले भी आ चुके हैं कि मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की बका, कौमी सलामती और मईशत का बुनियादी मसला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे के तकद्दुस और अपने आबी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दरिया सिंध कौमी मईशत और ज़राअत की शहरग है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई आलमी अमन के लिए ख़तरा है। ऐसे मुआहदों में किसी भी तब्दीली का रास्ता सिर्फ बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है। सिंतास मुआहदे में तनाज़ात का हल मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सईद मेहदर अली शाह का कहना है कि भारत की जानिब से एकतरफा मौतली और आबी मालूमात के अदम फ़राहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कानूनी माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी ने कहा कि भारत का सिंतास मुआहदे को दीगर सियासी तनाज़ात से जोड़ना और मुअत्तल रखना मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। पानी को हथियार बनाने के बजाय बैनुल-अक़वामी कानून और मुज़ाकरात के रास्ते पर चलना चाहिए। रूसी माहिर डॉक्टर ने कहा कि सिंतास मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद ज़राअत का इन्हिसार दरियाओं के पानी पर है। दरियाओं के कुदरती बहाव में रद्द-बदल से पाकिस्तान की ज़राअत और तवानाई बल्कि पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। हुकूमत को मौलाना फजल रहमान की सालसी की पेशकश से फ़ायदा उठाने की तजवीज़ दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बहुत ज़रूरी है कश्मीर के इलेक्शन गैर मुतनाज़ हों। आज़ाद कश्मीर में JUI के साथ सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। पीपल्स पार्टी और JUI में मुल्क भर में सियासी इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना फजल रहमान बोले, बंदूक और लाठी मसले का हल नहीं, मुहाजिरीन की सीटों पर बात मुज़ाकरात में ही हो सकती है। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और साबिक़ सीनियर मुशीर जारेड कुश्तर ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतरी सालिसों और आला हुकाम से मुलाकातें, मशरिक़ वस्ती के मजमूई सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान माजिद अल अंसारी ने वाज़ेह किया कि अमरीकी वफ़द इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। इनके मुताबिक इस दौरे का मकसद कतरी सालिसों के साथ मुशावरत और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेना है। ईरान के $6 अरब के मुजमिन फंड्स अभी मुंतकिल नहीं किए गए और वह 2023 के मुआहदे के तहत सिर्फ इंसानी हमदर्दी की ज़रूरियात के लिए मुख्तस हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, बैरूनी मुदाखलत सिर्फ मसले को बढ़ाएगी। आबनाए हुर्मुज़ और जहाज़ों की महफूज आमतोरफ़ के लिए ओमान के साथ राब्ता और ताउन जारी है। अमरीका ने वर्ल्ड कप में मेज़बानी के असूलों के खिलाफ रवैया अख्तियार किया। वर्ल्ड कप के दौरान ईरानी फुटबॉल टीम के साथ इंतहाई सियासी रवैया अपनाया गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई सिर्फ ईरान का अख्तियार है। फ्रांस बयानात और इश्तिआल अंगेज़ी के जरिए सूरत हाल मज़ीद पेचीदा न बनाए।